कि का नीतीश कुमार लालू प्रसाद के भरोसा दिया पई हैं कि नीतीश कुमार एने उन्हें मन बना बदल रहा बाड़े। तेजस्वी यादव भी दांव जबरदस्त खेलने बाड़े कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब गए रहन दिल्ली में मिले खातिर तो जौन चाही उनका भाव वजह ना भेटाई रहे। अनंत सिंह के जेल में जाए के पड़ल और उनका सदस्यता भी समाप्त भइल, कारण कि वही केस में उनका सजा भइल। भरोसा तुरब तो भरोसा कैसे हुई, भरोसा तुरब तो भरोसा कैसे हुई, बोई जे बबूर तो आम कैसे हुई। गोड़ लागता नहीं हेरा से अभिनंदन बरोलो के खूंटा ठोक पर। जैसन कि रुआ लोग लगातार पर्व त्यौहार में तो व्यस्त बढ़ले बानी, एक साथ साथ बिहार में चर्चा दूगो सीट पर उपचुनाव के चल रहा बा। और ये उपचुनाव पर जब चर्चा चल रहा बा तो एकरा में के जीती के हारी ये बात लगातार रुआ देखले होकर कि अलग अलग माध्यम से रुआ तक पहुँचत हुई। लेकिन सबसे बड़ चीज़ बा कि एकरा में जो सामने नजर आ रहा बा ओकरा से जब्बर तैयारी भीतर हो रहा बा। और खास करके एकरा में जानते नहीं रुआ लोग कि लालू प्रसाद माहिर मानल जाले। धावा धाई पर सिंगापुर से बिहार यानी भारत लौटले हा, ओकरा पीछे के कारण हुआ कि दिल्ली में बैठे हुए जैसे चक्का हिलावे के शुरू कर दिले पड़े और उनका रणनीति काम करना भी शुरू कर दिले बा। उनका लौटला के साथे रुआ देखले हो कि क्षण भर में ललन सिंह और नीतीश कुमार के बयान आ गई कि वो जाते रहे चुनाव प्रचार में। पहले यही बात के लेकर के लगातार चर्चा चलत रहे कि का नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पूरा समर्थन दी हैं। अब जबकि नीतीश कुमार जाए के घोषणा कर दिले दोनों जगह, ओइजे ललन सिंह सारा भेदभाव मनमुटाव भिला के अब मोकामा में नीलम देवी खातिर चुनाव प्रचार शुरू कर दिले और ढेर बात कहले बड़े। एक कुल बात के फेरा हम नहीं जात, हम सीधे वो लोग बताओ तनी कि वजह के समीकरण कैसे बदल गई बा। भारतीय जनता पार्टी जीत खातिर हर दांव पेच आजमौले और ये लोग जानता नहीं कि जब नयका सरकार 2 महीना 2.5 महीना पहले आई जना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव संगे अले तो ये बात कहे जाए लग रहे कि दोनों के गठजोड़ से भारतीय जनता पार्टी पर ओजन ढेर पड़ता, ओकरा उठे में बड़ा पेच हुई। एक खातिर भारतीय जनता पार्टी पे अपन हाथ पांव मारे लागल और कई लोग के शामिल करे के बात सामने आ गई। यह बीच में एगो बात सबसे महत्वपूर्ण आई कि का नीतीश कुमार लालू प्रसाद के भरोसा दिया पई हैं, कारण कि भरोसा के अक्सर उत्तुरला ही बढ़ा, चाहे लालू प्रसाद होकस और चाहे भारतीय जनता पार्टी होकस। लेकिन अब की हाली नौसे धरले बड़े लालू प्रसाद, ऐसा नस धैले बड़े कि नीतीश कुमार के दाएं बाएं देखूँ के फुर्सत नहीं खे। और सबसे बड़का वो नस धरवावे में ललन सिंह के भी भूमिका बा। एक सीधा मतलब बा कि आखिर कोनो ऐसा काम तो जरूरे भइल हुई, कोनो ऐसा रणनीति तो जरूरे बनौले हुई हैं। तो वो लोग देखी कि सबसे पहला रणनीति बा कि यह उपचुनाव में नीतीश कुमार के हर हाल में तेजस्वी यादव के पूरा समर्थन करके जीतवावे के हुई। अभी जीत हार के फैसला तो बिहार के जनता करी है, गोपालगंज या मोकामा के जनता करी। लेकिन लगातार जो दबाव बा वो नीतीश कुमार पर बढ़ल जा रहा बा। लालू प्रसाद के कहना बा कि भाई हो बोचहा में जैसे भई रहे वो काम में जना होके के चाहिए, अगर तू बाढ़ हो तो पूरा मन से रहो और दोनों सीट जीत के आवल जाओ। ये सीट के जीतला के बाद नया तरीका से फिर से सब संरचना हुई और यह वो रास्ता तैयार करी जौना से कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सत्ता पर से उबीच के बिक दिया। यह बात के लेकर के लालू प्रसाद के जो रणनीति बा वो रणनीति के रुआ लोग के कुछ हम छाहक दिले रही कि लालू प्रसाद के रणनीति में नीतीश कुमार के पूरी तरह से कहनी ना कि मैंने ऐसा पेच में धल ले बड़े अझुरा दिले बड़े कि नीतीश कुमार के निकले के राहिए निके। तो एक आगे का हुई तो एक आगे वो लोग सुनले होगा कि लगातार ही चर्चा चल रहा बा कि नीतीश कुमार एने उन्हें मन बना बदल रहा बड़े। लेकिन एने उन्हें मनो बदले में अब कि उनका कोनो फायदा निकल होगा। एक फायदा नीतीश कुमार के तबे हुई जब जो लगातार चर्चा चल रहा बा कि दोनों पार्टी के विलय करके एक पार्टी बना दिया और पहलू से कई गो पार्टी रही से ओकनी के एक संगे जोड़ दिया। ऐसे ढेर फायदा मिल जाई। सबसे पहला फायदा तो हुई कि सीट शेयरिंग के समझौता ना करे के पड़ी।
जो सीट हुई तो सब में बटा जाई। कारण कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ललचा रहल बा। जैसे बकरी के ना देख लो कोई घास फेंक के हुड़कावल जाला, अपने दिन बोलावल जाला, वैसे ही ललचावे के कोशिश कर रहा बा कि हमारा लगे तो 16 गो सीट बढ़ गई, हमारा लगे तो 16 गो सीट बढ़ गई। इस 16 गो सीट जनता दल यूनाइटेड वाला हो, एकरा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब अलग अलग तरह से लोग के प्रलोभन दे रहल बा और एकरा के लेकर के इस संभावना भी व्यक्त कई जा रहल बा कि बहुत लोग जा भी सकेला। लेकिन जब एक पार्टी हो जाई तो ओकरा में सीट शेयरिंग के समझौता करे के जरूरत ना पड़ी। रहल कांग्रेस तो कांग्रेस के कसहूँ समझा लिया, अगर कांग्रेस एजा बेसी मांगी तो दूसरा जगह दी ही। यह पेच के अझुरा के लालू प्रसाद पूरा रणनीति बना ले बड़े और यह रणनीति से पूरी तरह से सहमत ललन सिंह बाड़न। यह कारण बा कि ललन सिंह मोकामा में 36 के आंकड़ा के बावजूद रुआ याद हुई कि अनंत सिंह वर्सेस ललन सिंह के लड़ाई कितना जबर रहल है। कहल तो यहाँ तक जात रहे कि ललन सिंह ही वो शख्स हवे जिनका चलते अनंत सिंह के जेल में जाए के पड़ल और उनका सदस्यता भी समाप्त हुई, कारण कि वही केस में उनका सजा भइल। एकरा में नाम तो और लोग के आवत रहे, लेकिन इस सारा भेद भुला के ललन सिंह पूरा अपन जोर लगा दिले बड़े मोकामा में। और एक पीछे के कारण वो लोग बताइए दनी कि लालू प्रसाद के शर्त बा कि भाई हो कसहूँ ये चुनाव जीते के बा, आना तो सब कोयला धोला पर पानी पड़ जाई। रहल सवाल मोकामा के बाद गोपालगंज के, तो गोपालगंज में भी तैयारी जबरदस्त चल रहा बा और ओइजा भी समीकरण बदले के कोशिश चल रहा बा। इस समीकरण कैसे बदली तो वह एक बात समझ ली कि भले भारतीय जनता पार्टी 2005 से ओइजा जीतत आवत रुए, ये कहल जाला कि सवर्ण मतदाता जौन बाड़े ओइजा निर्णायक होले और संगे संगे ओइजा के वैश्य समाज जौन बा वो फैसला करेला, जेने वोट देवेला ओने जीत होला। भारतीय जनता पार्टी के कहल जाला कि सवर्ण और वैश्य मतदाता उनका पक्ष में बाड़े, लेकिन अब के तेजस्वी यादव भी दांव जबरदस्त खेलने बाड़े। वो दांव में ओइजा वैश्य उम्मीदवार के उतार करके कुछ वोट तो अपना तरफ लेके आयल बाड़े। मोहन गुप्ता कोनो अनजान चेहरा नहीं खन, ओइजा खातिर एकदम लोग के संगे रहे वाला व्यक्तित्व बाड़न। इस सब के लेकर के हालांकि कहल जा रहा बा कि संवेदना के वोट जा सकेला कुसुम देवी के तरफ, लेकिन सबसे बड़ बात बा कि ओइजा इंदिरा देवी जौन की तेजस्वी यादव के मामी है वो चुनाव लड़तारी और पूरा मजबूती के साथ। एक पहले भी ओइजा से साधु यादव चुनाव लड़ चुकल बाड़े, हर बार टक्कर बढ़िया दिले बाड़े और बकियो वाली टक्कर देवे के बात करता रहे और कहता रहे कि राष्ट्रीय जनता दल तो कहीं लड़ाई में है नहीं है। लेकिन ई कहला से उनका ये जरूरी नहीं है कि बात जो कहता है तो के भरोसे कर लिया। हो सकेला कि त्रिकोणीय लड़ाई कदे से, और त्रिकोणीय लड़ाई में कहल जा रहा बा कि फायदा दोनों पक्ष के हो सकेला। कारण कि तेजस्वी यादव अब की हाली नया समीकरण के साथ लड़ता रहे, जना में MY के साथ साथ L के समीकरण लौकुश समीकरण बा। ओकरा संगे संगे मुकेश सहनी सबसे बड़का जोरन के काम कैले बड़े, जना से कि दही जामल कहल जा रहा बा कि संभव बा। मुकेश सहनी बिना कोनो शर्त के दोनों जगह समर्थन के तैयारी शुरू कर ले बाड़े और आपन जो समाज के लोग बा, वरिष्ठ लोग बा, वो क्षेत्र के लोग बा, वो लोग के चुनाव प्रचार में भेज चुकल बाड़े। एकरा से असर जरूर पड़ी। वो चाह में रुआ देखबे कहीं कि मुकेश सहनी अगर ना चुनाव लड़ रही थे तो भारतीय जनता पार्टी जीतियो सकत रहे, लेकिन जौना तरीका से मुकेश सहनी जितना वोट ले ले उतना वोट से भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार हरावले। ये सारा माहौल के लेकर के जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव पूरा जोर अजमौले वाले, ओइजे अब ललन सिंह, नीतीश कुमार और पूरा जदयू अपन ताकत आजमावे के शुरू कर दिले बा। कहल जा रहा बा कि एक बाद इस चुनाव के बाद जनवरी में दोनों पार्टी के विलय हो जाई और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदवी मिली और तेजस्वी यादव के बिहार के कमान मिली। अब पूरे जो व्यवस्था बा, व्यवस्था में कौना तरीका से लालू प्रसाद सारा व्यवस्था कैले बढ़े और कौना तरीका से इस चुनाव के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, ये देखे वाला बात हुई। लेकिन एक बात तुरंत तय मान के चली कि 2 सीट के उपचुनाव माने मोच के लड़ाई हो गई बा। ये मोच के लड़ाई में के मोच ऐंठ या के मोच छिलवाई, ये देखे वाला समय हुई जब चुनाव के परिणाम आई।
लेकिन एक बात तो पक्का बा कि 2024 के लड़ाई के से पहले ई जौन 2 सीट के उपचुनाव बड़ुए ई निर्णायक हुई और ई साबित करी कि के कतना पानी में बा। यह कारण बा कि लालू प्रसाद शर्त दे दिल बाड़े कि यह चुनाव के हर हाल में महागठबंधन के जीत के आवे के बा और एकरा में कांग्रेस के भी भूमिका जरूर देखल जाई। कांग्रेस कतना मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़ा बा, कारण कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब गए रहन दिल्ली में मिले खातिर तो जौन चाही उ उनका भाव वजन ना भेटाई रहे। अब देखे वाला बात बा कि 2024 के तैयारी में कैसे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो नया शुरुआत हो रहा बड़ुए, ये शुरुआत के बल मिलता और ख़ास करके बिहार में ये 2 सीट के उपचुनाव में कैसे महागठबंधन जीत हासिल करी, ये देखे वाला बात हुई। आज खूंटा ठोक में रुआलों से एहिजे विदा लेतनी, फिर रुआलों से भेंट करब, गोड़ लागतनी।